नाज़रीन इकराम, इस वक्त स्क्रीन पर आप जिस लड़की को देख रहे हैं, दरअसल ये लड़की नहीं है, ये एक धड़ है। ये पूरा इंसान नहीं है, ना इसके बाजू हैं, ना इसकी टांगें हैं। इसके बारे में आदमी जितना सोचता है उतना परेशान होता जाता है। लेकिन असल बात यह है कि इस लड़की ने मुझे इतना हैरान कर दिया है और सब देखने वालों को हैरान कर दिया है। ये यानी ज़िंदगी में आप अंदाज़ा कीजिए कि खुदा ना खास्ता आपकी कोई उंगली कट जाए या इसको सोच ही लें आप, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। आपके नाखून कट जाए, आपको एक कांटा चुभ जाए तो हमारी क्या कैफियतें होती हैं। लेकिन अंदाज़ा कीजिए, एक ऐसी अल्लाह की मखलूक है जिसकी दोनों टांगें सिरे से है ही नहीं, जिसके दोनों बाजू सिरे से है ही नहीं। ना उसके पास हाथ है जिसे पकड़ सके, ना उसके पास बाजू हैं जो अपनी वालदा के गले में हुमाइल कर सके, अपने बाप के सीने से लग सके। लेकिन उसके लबों पर जो इत्मीनान है, जो शुक्र है, जो कैफियतें हैं, यकीन कीजिए कि आदमी शर्म में डूब जाता है कि वो इतनी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है। और दुनिया ने हमारे पाकिस्तान से मलाला को देखा, उसको लिटरेसी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और ख़ास तौर पर बच्चियों की तालीम के हवाले से पूरी दुनिया ने सराहा। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई आए, खुदा की कसम, ऐसी 10 मलाला मिल के भी हमारी इस बेटी और इस बच्ची का मुकाबला नहीं कर सकती। उसके ना हाथ हैं ना पाँव हैं, लेकिन उसके पास माउंट एवरेस्ट जितना हौसला है, केटू जितना उसके पास जज्बा है। वो बेचारी, उस बाप को भी सलाम करना चाहिए। हमारे यहाँ अच्छी भली बच्चियों को तालीम नहीं दिलाई जाती, लेकिन उस बाप को सल्यूट करना चाहिए। वो कौम का हीरो है, वो कौम का मोहसन है, ये बच्ची कौम की हीरो है, जो इसको हर रोज़ उठा के कई किलोमीटर दूर स्कूल में लेके जाता रहा। वो उसने पढ़ना शुरू किया, उसने मैट्रिक कर लिया, अब वो BS कर रही है, वो CSP ऑफिसर बनना चाहती है। और ख़ास तौर पर हमारे एंकर उसके पास पहुँचे और उसने पूछा कि कोई तकलीफ़, कोई दुख, कोई तंगी, ज़िंदगी से कोई शिकवा। उसने कहा, मुझे किसी से कोई शिकवा है ही नहीं, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। यानी ये अल्फाज तो आप किसी भी अच्छे भले आदमी के पास चले जाएं और उससे पूछें तो वो उसके ज़ुबान पे 2-4 शिकवे खुदा ने जितना भी अता कर रखा हो ये आ ही जाते हैं। लेकिन ये कैसी लड़की है, इसको अल्लाह ने कैसा सोने जैसा दिल दे रखा है, इसको कैसा हीरे जैसा दिमाग दे रखा है कि वो कहती है कि मैं अपने रब पे भी खुश हूँ, मैं इंसानों पे भी खुश हूँ। बहुत इसरार के बाद जब हमारे एंकर ने उससे पूछा कि कोई हुकूमत के हवाले से, तो उसने कहा था कि देखो, हम जैसे लोग जिन्हें तुम हैंडीकैप कहते हो, जिसे तुम माजूर समझते हो, हम हौसला नहीं हारते। तो हुकूमतों से कहा कि तुम क्यों हौसला हारती हो। उसने अपनी जब कहानी बयान की तो कहा कि मैं बड़ी परेशान उस वक्त हुई जब मुझे कोई स्कूल कबूल ही नहीं कर रहा था, मुझे रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रही थी, एडमिशन ही नहीं मिल रहा था। वो कहते थे तुम रेगुलर नहीं आ सकोगी, हालांकि मैं बग़ैर हाथ पाँव के जाने को तैयार थी, वो एडमिशन नहीं देते थे। फिर आप अंदाज़ा कीजिए अल्लाह के शुक्र का, अल्लाह की अता का, कि उसके हाथ नहीं हैं, पैर नहीं हैं, उसने मुंह में कलम को लिया और उससे लिखना शुरू कर दिया। और इतना खूबसूरत लिखती है, वो उससे अल्लाह का शुक्र लिखती है, वो उससे लोगों की तारीफ़ लिखती है, वो अपने जज्बों का इजहार लिखती है, वो अपनी इम्तिहान में बैठ के लिखती है। वो कहती है कि मुझे तकलीफ़ उस वक्त होती है जब पेपरों की तकलीफ़ नहीं है, तैयारी की तकलीफ़ नहीं है, लिखने की तकलीफ़ नहीं है। वो कहती है कि दुख उस वक्त होता है जब हमारे जैसे माजूरों का एग्ज़ामिनेशन हाल भी किसी दूसरी तीसरी मंजिल पर बना दिया जाता है, तो मुझे सिर्फ यही टेंशन होती है कि मैं ऊपर कैसे जाऊंगी। नाज़रीन इकराम, सच्ची बात यह है कि ये वो लड़की है जो पूरी दुनिया के लिए एक नमूना बन सकती है, जो हमारे लिए एक नमूना बन सकती है, जिसे हम देख के अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं, जिसे देख के हमें अंदाज़ा हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या क्या अता कर रखा है। शेख सादी याद आते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक दिन जा रहा था, मेरे पाँव में जूता नहीं था, ज़मीन गर्म थी, पैर जल रहे थे, मेरी ज़ुबान से शिकवा निकल गया कि या अल्लाह तूने मुझे जूता ही नहीं दिया और मैं इतनी शदीद अज़ियत में मुब्तला हूँ। कहते हैं कि मैं दिमश्क की जामे मस्जिद में जब जुमा के लिए या नमाज के लिए एंटर होने लगा तो मेरी नज़र उस शख्स पर पड़ी जिसके पाँव ही नहीं थे, जिसकी टांगें ही नहीं थी। मेरा दिल कांप उठा, मेरा रुआं लर्ज़ उठा कि या अल्लाह मैं कितना नाशुक्रा हूँ, तूने मुझे सिर्फ जूता ही नहीं दिया ना, पैर तो दिए हैं ना, टांगें तो दी हैं, ये भी तो बंदा है जिसके पैर ही नहीं है। तो नाजरीन ज़रा इस बच्ची को देखिए जिसके हाथ भी नहीं हैं, जिसके पैर भी नहीं हैं, जो अपनी वालदा के सीने से लग नहीं सकती, उस तरह गले में उसको लेके झींप नहीं सकती, जो वाशरूम में न जाने किस तरह जाती होगी, जिसको खाना न जाने कौन खिलाता होगा। इसके बावजूद उसका जज्बा, उसका शुक्र, उसकी कनात, उसका सब्र, उसकी हिम्मत, ये बहुत बड़ी मिसाल है। मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि काश
ہم میں سے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں بھی دیے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رزق بھی عطا کر رکھا ہے، وہ اپنے ہاتھ پاؤں کا شکر ادا کرتے ہوئے، اپنے رزق کا، اپنے روزگار کا، اپنی معیشت کا، کروڑوں روپے کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بچی کے سر پر ہاتھ بھی رکھیں اور اسے رب کے گھر بھی بھیجیں اپنے شکر کے طور پر، تاکہ یہ بچی جب جائے اور وہاں اس کو کوئی فوجی اٹھا کے، کوئی بہن اٹھا کے حجر اسود کے قریب لے جائے، تاکہ ہماری طرف سے ہم اللہ کے ہاں عذر پیش کریں کہ یا اللہ ہم نے اس بچی پر اپنے ہاتھ پاؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کو تیرے گھر بھی بھیج دیا تھا، حجر اسود تک بلند بھی کر دیا تھا، یہ ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں کا وہ کہتے ہیں نا کہ صدقہ ہو جائے گا، شکر ہو جائے گا۔ اور اس کو حکومت کو بھی چاہیے کہ جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے اس بچی کو بھی اور اس طرح کے دیگر بچوں کو بھی ضرور فیسیلیٹیٹ کرے، اور قوم بھی ان کو ہیرو سمجھے اور اپنے بچوں کو ان کی ویڈیوز دکھائے جن کے لبوں پر شکوہ رہتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو دکھانا چاہیے، ان لوگوں کو دکھانا چاہیے جو شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ انسان اس طرح کے بھی اللہ پیدا کر سکتا ہے اور ان کا حوصلہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت سے بھی رکھے اور ہمیں صبر اور شکر اور قناعت کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ خاص طور پر میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں، ملک کو چھوڑ جاتے ہیں، غیر قانونی طریقے اختیار کرتے ہیں، کہ وہ بھی تھوڑی سی قناعت اختیار کریں، اس بچی کو دیکھیں، اس کے جذبے کو دیکھیں، اس کے حوصلے کو دیکھیں، اس کی ترقی کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو بہت کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔